डिसाइड करना कि आपको कितनी ऊंचाइयों तक जाना है, उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट। और दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट हमारे बिजनेस में, फॉरएवर बिजनेस में पर्सनल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बगैर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिकॉज इसमें होता क्या है, जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट्स है, जिसको भी हम स्पॉन्सर करने जा रहे हैं, जिसको भी हम ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आप इंगेज होते हो। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा इंप्रेशन आप छोड़ोगे वैसा ही उसके दिमाग में बन जाएगा, और दैट इज ए फर्स्ट इंप्रेशन। सो बिफोर योर कंपनी, जब कंपनी तो बहुत अच्छी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सब कुछ देती है, पूरी लाइफ स्टाइल देती है। सो उससे पहले आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है, आपका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉरएवर बिजनेस में ग्रेटर सक्सेस के लिए एंड फुलफिलिंग लाइफ बाय सेटिंग गोल्स। क्योंकि हम अपने गोल सेट करके ही अपनी लाइफ को फुलफिल करते हैं, तो उसके लिए पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं व्हाट इज पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट है क्या बेसिकली? ये देखिए, आपकी जो भी कैपेबिलिटीज हैं, जो आप करने के कैपेबल हैं, उसको बाहर निकालने के लिए आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप किस तरीके से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस कर सकते हो, अपने ड्रीम्स का रियलाइजेशन कर सकते हो और उनसे एस्पायर हो सकते हो। यानी कि आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू बहुत इंस्पायर होना है, एक तरह से ड्रीम्स को लेते हुए अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज के साथ में अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? इंप्रूव योरसेल्फ फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। चारों तरीके से आपको इंप्रूव करना है। और देखिए, ये चारों तरफ क्या है, ऐसे घूमते घूमते, यानी कि आपको दिमाग को घुमा के रखना है। आप कहते हैं फिजिकली, फिजिकली क्या है? इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली डाइट, न्यूट्रिशन एंड योगा। एक्सटर्नली आपकी फिजिक कैसी है, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आपके आउटफिट कैसे हैं। मेंटली मतलब इमोशनली आप कितने अवेयर हैं अबाउट द थिंग्स, चीजों के प्रति कितने अवेयर हैं। और देखिए, यहां पे मेनली ना मैं फॉरवर्ड से ही रिलेटेड बात करूंगा और जनरल बिहेवियर बेसिकली। सो इमोशनली हम कितने अवेयर हैं, जो हमारे आसपास जो भी है, जो परिवार हैं आसपास, उनके प्रति कितने अवेयर हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति कितने अवेयर हैं। तो मेंटली हमें साउंड होना है, साउंड मींस स्ट्रांग होना है। स्पिरिचुअली माइंड सेट, यानी राइट चीजों को अंडरस्टैंड करना है, सही चीजों को अंडरस्टैंड करना है, गलत चीजों को नहीं अंडरस्टैंड करना है, नेगेटिव नहीं रहना है। मैंने अभी बताया था ना, आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है आपके एल्टीट्यूड को। सो वहां से माइंड सेट आपका कैसा है, सात्विक है, तामसिक है, या किस तरीके का है, उस हिसाब से। सोशली, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कितने इफेक्टिवली अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हो। सो वो ये समाज में आता है कि समाज में आप किस तरीके से अपनी चीजों को डिलीवर कर पाते हो, राइट। अब देखिए, सबसे पहले आता है डाइट, खाना। क्योंकि भोजन से ही दिमाग का कंसर्न है। जैसा खाओगे अन्न, वैसा रहेगा आपका मन। और मन किससे कंट्रोल होता है? वो होता है ब्रेन से। सो हमारी डाइट कैसी है? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द फूड? फूड बट फूड रिक्वायर्स ओनली थ्री थिंग्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सब लोग जानते हो, SLG। सॉलिड में क्या है? खाना खाते हो। लिक्विड में क्या है? वाटर। और गैस में क्या है? एयर, हवा, पानी, खाना। मेन इंपॉर्टेंट। अब देखिए, यहां पे हमें खाना कैसे खाना है, ये सारी चीजें पर्सनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। आप इसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि ये सारी चीजें हमें रेगुलर कॉन्शियसली बेसिस पे करनी है, समझ के तौर पे करनी है। यानी अवॉइड रिफाइंड एंड पैक्ड फूड, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, यानी सनसेट के बाद में नहीं खाना है, 7 बजे के बाद में नहीं खाना है।
पूरा खाना किस तरह का खाना हमें खाना है, खाने को 32 बार चबाना है, और 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, और डेली सूरज की रोशनी में, क्योंकि वहां से भी विटामिन डी मिलती है। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, टबाको, यानी कि हमें कोई भी इंटॉक्सिकेशन चीजों को अवॉइड करना है। देखिए अल्कोहल का तो कहते हैं एक ड्रॉप भी अगर बॉडी के अंदर जाता है तो वो नुकसान ही पहुंचाता है, फायदा नहीं करता कभी भी। बहुत से लोग ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी नहीं जी मैं तो एक पैक ले लूंगा तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, डॉक्टर ने ये बताया, डॉक्टर ने ब्रांडी बताई, डॉक्टर ने ये बताया। नहीं, ये सारी चीजें यानी किसी भी तरह का नशा आपके ब्रेन को डैमेज करता है, आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है, और वो आपको ना एक तरह से एक अनकॉन्शियस स्टेज में ले जाता है, लेकिन हमें कॉन्शियसली करना है उन चीजों को। सो अवॉइड दिस थिंग्स। फॉलो क्या करना है वो भी लिखा है, किस तरह से खाना है ये भी लिखा है। सो ये क्या है, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा है फूड। अब खाने को देखिए, खाने को किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से खाना है। ऑफकोर्स हम खाते हैं, जीभ के टेस्ट टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम खाते हैं, और हम ये देखते भी नहीं है कितना हमें खाना है। अभी देखिए हमारी क्लास थी कल वेट मैनेजमेंट की, वेट को कैसे मैनेज करना है, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और वेट मैनेजमेंट, वेट को बैलेंस बना के रखना भी एक पर्सनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है वो भी। सो उसके लिए क्या है, अब खाना आपको खाना है, ब्रेकफास्ट में खाना है, ये कितना खाना है। वो कहते हैं ना ब्रेकफास्ट राजा की तरह करना है, और लंच जो है नॉर्मल की तरह करना है, डिनर बिल्कुल भिखारी की तरह करना है। तो इस तरह से वो कहते हैं, एक कहावत है। सो हमें ब्रेकफास्ट कितना करना है, बॉडी वेट केजी, यानी अगर आपका बॉडी वेट 75 kg है, इंटू 10 करिए 750 ग्राम। 4 काइंड ऑफ सीजनल फ्रूट्स, 4 तरह के आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं उसमें, 750 ग्राम। लंच कितना करना है, बॉडी वेट इंटू 5। अगेन अगर 80 kg है, सो कितना हो गया जी, 80 × 5 400, 8×5 = 40, है नहीं, 400 ग्राम। यानी कम खाना है। 4 काइंड ऑफ सीजनल रॉ वेजिटेबल्स, होम कुक्ड फूड। अरे स्नैकिंग करनी है, वो कितने ग्राम करनी है वो दे, उसके अकॉर्डिंगली करिए, उतनी स्नैकिंग करिए। डिनर कितना करना है, बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। अगेन देखिए कहते हैं ना जो कम खाया तो वो क्या होगा, शरीर में लगेगा। एक कहावत है, कम खाया अंग लगाया, ज्यादा खाया कुर्र बढ़ाया। यानी कि ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, वो इनडाइजेस्टेड फूड होगा, यानी इनडाइजेस्टेड फूड होगा, आपका पेट अपसेट होगा, और आपको किस तरह के मोशंस आएंगे, यानी कि वो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हमें क्या है, कम खाना है, बॉडी के अंदर लगाना है, अच्छा खाना है, गुड फूड, गुड कार्ब सोर्स, गुड प्रोटीन सोर्स, गुड फैट सोर्स, ये सारी चीजें खानी है। ये आप लोग जानते हो, ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, राइस, बनाना, स्वीट पोटैटोज, स्प्राउट, सोया चंक्स, दाल, नट्स, टोफू, सीरियल्स, नट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, यानी कि हमें एक गुड फूड खाना है, राइट। पानी कितना पीना है, 2 लीटर, मिनिमम 2 लीटर, और 8 गिलास पानी पीना है आपको मिनिमम। और ये अच्छा पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, शुद्ध पानी होना चाहिए, मिनरल युक्त होना चाहिए। ड्रिंक नॉर्मल वाटर, अवॉइड चिल्ड वाटर। आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट। सो हमें उस चीज को भी देखना है कि हमें चिल्ड पानी नहीं पीना है, वो नुकसान करने वाला है। यू शुड ड्रिंक वाटर ओनली व्हेन यू फील थर्स्टी, जब प्यास लगे तभी पानी पीना है। ये नहीं है कि आप वैसे ही पेट को भरते रहें। अब हवा कैसी चाहिए, प्योर एयर चाहिए, प्यूरिफाई एयर क्वालिटी थ्रू एयर प्यूरिफायर्स, इंडोर प्लांट्स। आप प्लांट्स लगाइए, लेकिन आज की डेट में तो हम देख रहे हैं कि हवा पानी खाने की कंडीशन किस तरह की है। लेकिन आपको अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को इंक्रीज करना है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए आप थोड़ा सा योगा कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने में क्या है, आपको इनहेल एंड एक्सहेल, यानी ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है। उसके लिए हमारे पास ये 4 प्राणायाम हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्रह्मारी ब्रह्मारी एंड उदयगीत, उदगीत।
तो ये चार, ये क्या है, ये हमारे लंग्स से रिलेटेड ही है। तो इनसे क्या होगा, हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है। सो हमें क्या है, खाना, पानी और हवा प्रॉपर मिल गई, तो क्या हो गया, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, हमारे टिश्यूज एक्टिव रहेंगे, हमारे ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे, और हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। लेकिन आज की डेट में आप जानते हो माय डियर फ्रेंड्स कि हवा पानी खाने की कंडीशन किस तरह की है, और किस तरह से हम इनको ले रहे हैं, और हमारी बॉडी के अंदर कितने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसके लिए क्या है, हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे। अब आप तो कहोगे सर तो फिर उसी चीज पे आ गए जो सर जिस चीज में हमें क्लास देते हैं, हमें प्रोडक्ट्स बताते हैं, वही डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ये एक इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ लाइफ है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप सिकनेस में हो तो आपकी पर्सनैलिटी कहां निखर के आएगी। आप सिकनेस में रहोगे, बीमार रहोगे, डल रहोगे, ऐसे रहोगे बिल्कुल कि जैसे बॉडी के अंदर जान ही नहीं है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें डे टू डे बेसिस पे डिटॉक्सिफिकेशन करना है, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन हमें लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप डिटॉक्सिफिकेशन करिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए, फिजियोलॉजिकल और मेडिसिनल रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। क्योंकि हम बहुत तरह की दवाइयां भी खाते हैं, बहुत तरह के किस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं वो पता है। उन सबके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो हमारे ऑर्गन यानी हमारे जो लिविंग ऑर्गन जो अंदर हमारे हार्ट लिवर किडनी जो सारी चीजें उनके ऊपर जो जम गए उनको डिटॉक्सिफाई करना है। और डिटॉक्सिफाई करने के बाद में आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर किस तरह की कंडीशन है। यानी ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, और वो किस तरह के गंदे दिख रहे हैं ये देख रहे हो ना आप। जैसे कपड़े पहनते हो, कपड़े पहन के आप बाहर जाते हो, धूल धुआं, आप ड्राइव करते हो बाइक से, स्कूटी से, या आप किसी भी चीज से आप कहीं भी ट्रेवल करते हो, तो आपके कपड़ों की कंडीशन कैसी हो जाती है। उसी तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो लिविंग ऑर्गन्स है उनकी किस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो उनको डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके लिए फॉरएवर एलोवेरा जेल, फॉरएवर फाइबर एंड एक्टिव प्रोबी, और इंटरमीडिएंट फास्टिंग करनी है आपको 16:8। अब ये 16:8 क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैंने जैसे बताया, एलोवेरा जेल लीजिए, फॉरएवर का फाइबर लीजिए, और एक्टिव प्रो भी लीजिए। आपकी बॉडी इंटरनली कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई हो जाएगी अगर आप रेगुलर इस चीज को यूज करते हैं। ये नहीं है कि हमें बीमारी में हम ये चीज ले रहे हैं जी, बीमारी को ले रहे हैं, नहीं, ये नॉर्मल आपके इंटरनल फीलिंग्स को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट आपकी पर्सनैलिटी निखर के आए, आपका गुड लुक रहे, उसके लिए। बिफोर एंड आफ्टर यू कैन जस्टिफाई, आप खुद ही उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं पहले, और बाद में फिर कैसा महसूस करता हूं। अब इंटरमीडिएंट फास्टिंग का मतलब यह है कि 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी है, 8 घंटे आप अपनी बॉडी को फीड करिए, यानी कि 24 घंटे होते हैं। और उस 8 घंटे में मैंने आपको 4 तरह से डिवाइड करके बताया भी था, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। उसको किस तरीके से करना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप लीजिए, लेकिन उसको विद इन 8 आवर्स डे टाइम में, या जो भी टाइम आप डिसाइड करें, ओनली वो 8 आवर्स का गैप होना चाहिए। 16 आवर्स आपकी फास्टिंग चाहिए। कहते हैं लंगनम परम औषधम, यानी फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। कहेंगे ना, जो आप फास्टिंग कर रहे हो यानी बॉडी में वो 100% यूटिलाइज हो रहा है जो भी आप खाते हो। ये है 16:8 का फॉर्मूला। व्हाट डज ऑर्गेनिक मीन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन चाहिए। अब ऑर्गेनिक का मतलब तो आप सब समझते हो, सारे लोग जानते हो कि ऑर्गेनिक होता क्या है। वो फसल जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई यूरिया नहीं है, हर्बिसाइड नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला गया है, और कोई बाई इंजीनियर्ड जीन्स यानी कि उनके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है, जीएमओज। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। हमें जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, जो रियल हो, जो ओरिजिनल हो बिल्कुल, उस चीज को अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो ऑर्गेनिक ही है ना, उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा, और बहुत जल्दी हमारी बॉडी एनर्जेटिक होगी, और उसमें थोड़ा सा
बड़ी एक्टिवनेस आएगी एकदम से। सो डोंट वरी, वी हैव द बेस्ट सप्लीमेंट्स। अगर मार्केट में आपको ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन देती है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं जो ऑर्गेनिकली डेवलप किए गए हैं। ये एलोवेरा ड्रिंक्स हैं, आप लोग डेली लेते ही होंगे, डेली कुछ ना कुछ यूज करते होंगे। एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर, एलो पीचेस, एलो मैंगो, फॉरएवर फ्रीडम, एज पर योर चॉइस। और ये देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है, ये एक्सीलेंट डिटॉक्सिफायर है, यानी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखेंगे। और 275 से ज्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स इनके अंदर मिलते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और देखिए साइलेंटली हीलर, यानी कि नेचर्स के साइलेंट हीलर हैं, आपके पता भी नहीं लगेगा, और आपकी बॉडी कैसे हील हो रही है, किस तरह से वो हेल्दी रह रही है, किस तरह से बीमारियों से बची हुई है। नेचुरल पेन किलर है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, और ये भी साइलेंटली होगा। आपको नेचुरल तरीके से, जो आपकी बॉडी में अगर पेन कोई डेवलप भी होने वाला है, कहीं सूजन आने वाली है, उस सबको ये हील अप करते रहेंगे। रेगुलेट्स वेट एंड एनर्जी लेवल, आपके सेल रीजनरेशन में, यानी कि आपको एंटी एजिंग मोड में लेके जाएंगे। कोलेजन एंड एलास्टिन रिपेयर, यानी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलापन को मेंटेन करके रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके ब्रेन को बूस्ट करके रखने के लिए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड सो मच मोर। आप जब पियोगे तो खुद ही महसूस करोगे, जब लोगे तो खुद ही महसूस करोगे, जब यूज करोगे तो आपको खुद फीलिंग्स आएंगी कि ये चीज कितनी बढ़िया है हमारे शरीर के लिए, और किस तरह से हमें ये एनर्जेटिक रखती हैं और डिसीज फ्री रखती हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। आप ये मत सोचना कि ये पर्सनल डेवलपमेंट में सर तो प्रोडक्ट्स बताने लगे, नहीं, ये बॉडी को अच्छा रखने के लिए एनर्जी। कहते, मैंने कहा था ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अगर आपका ही मुंह लटका हुआ है, आप ही ढीले ढीले हो रहे हैं, कपड़े भी अच्छे नहीं पहन रखे हैं, तो आपका इंप्रेशन कैसा पड़ेगा। आप किसी को वेलनेस के बारे में बताने जा रहे हैं, आप किसी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफएलपी के न्यूट्रिशन आप देख लीजिए, ये सर्टिफाइड न्यूट्रिशन है। हनी, आरजी प्लस, एक्टिव प्रोबी, विटोलाइज फॉर मैन एंड प्रोटीन सोर्स, इम्यूब्लेंड एंड आर्किटिक सी, ये सब आप लोग यूज करते हो, इनकी नॉलेज भी आप लेते रहते हो, आप लोगों को पता है। लेकिन हमें अगेन अपने जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको हमने फीड तो कर दिया, लेकिन उनको एक्टिव रखने के लिए, एक्टिव मोड में लाके रखने के लिए, उसके लिए आप कुछ योगा अभ्यास भी कर सकते हो, फिजिकली, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, जहां से आप ये चीजें सीखें। यहां से आपको क्या है, कंसंट्रेशन करने का, यानी कि एक आप कंसंट्रेट कर पाएंगे चीजों के ऊपर स्पिरिचुअली, क्योंकि 4 तरीके से फिटनेस बताया था ना, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। उस तरीके से फिट रहने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और जब आप चारों तरीके से फिट रहेंगे तभी आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप एक्शन ले पाएंगे। सो उसके लिए कुछ ये योगाभ्यास है, आप सब लोग जानते हो और आप सब लोग करते भी हो, कि हमें अपने मोरल कोड्स को अप रखने के लिए यम, निवायम, सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड स्टडी, पोस्चर, ब्रीथ कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन किस तरह से करना है, और एब्जॉर्प्शन इनटू द यूनिवर्सल, यानी कि आपको यूनिवर्स में एब्जॉर्ब होने के लिए किस तरह से, ये सारा एक ना जीवन की प्रक्रिया है, उसके हिसाब से है। फिर वर्कआउट। अब वर्कआउट्स कैसे करना है, आप डेली के डेली, देखिए ये बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत मामूली सा है। 20 पुशअप मारिए, 20 क्रंचेस करिए, 25 जंपिंग जैक्स करिए, 30 स्क्वाट्स लगाइए, 30 सेकंड प्लैंक करिए, और 30 सेकंड रेस्ट। ये इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, लेकिन आप करते हो, सारी एक्सरसाइज करते हो, हाथ हिलाते हो, दंड बैठक मारते हो, ऊपर लटकते हो, और आप जंपिंग करते हो, थोड़ा बहुत रनिंग करते हो। और कहते हैं ना, जैसे परेड करने में वो सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें परेड टाइप करना, इस तरह से आप स्क्वाट्स चलते हो, सो ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, और कदम ताल करते हो। ये सारी चीजें वही है, क्योंकि आपको वर्कआउट करना है। यू कैन गेट फिट एंड रिमेन फिट विदाउट गोइंग एनी जिम। जिम वगैरह भी जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप इतना काम करते रहिए, आप घर पर भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। फिर आता है ग्रूमिंग।
अब आपको क्या है, आपने शरीर को एक्टिव कर लिया, लेकिन साथ में ग्रूमिंग करनी है आपको। और ग्रूमिंग में क्या आता है, आपकी हेयर स्टाइल, सेविंग करना, ओरल हाइजीन को अच्छा रखना, आपके नेल्स वगैरह को, फेस वॉश वगैरह को, ये सारी चीजें यूज करनी है। और इनसे आपको क्या है, एक्सटर्नली लुक को इनहेंस करना है, यानी कि बाहर से दिखने वाला गुड लुक्स को इंप्रूव करने के लिए यूज फॉर अवर प्रोडक्ट्स। हमारे पास बहुत अच्छे पर्सनल केयर के एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। आउटफिट, अब पहनने के लिए 4 काइंड्स ऑफ आउटफिट्स, फॉर्मल, कैजुअल एंड वेडिंग एंड फेस्टिवल। देखिए, आप फॉर्मल पहनिए, कैजुअल पहनिए, लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ सर्टेन टाइम जब आपको कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो आप कैसे सज के जाते हैं, तो वहां के लिए एक स्पेशल अटायर होता है, यानी कि आपको अच्छी तरह से और ग्रूमिंग करके जाना पड़ता है। और फेस्टिवल्स के लिए कुछ अलग तरीके से सजना पड़ता है। तो ये 4 तरह के आपके आउटफिट्स होते हैं। आप ये सब चीजें ना जानते हो आप लोग, लेकिन मैं जस्ट आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में ना उनको रिफ्रेश कर रहा हूं कि बस यस, इस तरह से हमें करना चाहिए और इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। हमें भूलना नहीं है कि किस तरह से हमें अपने आउटफिट्स को रखना है, फॉर्मल, कैजुअल, वेडिंग एंड फेस्टिवल। इस तरह से हमें तैयारी करके अपनी अलमीरा में इस तरह के कपड़े हमें रखने चाहिए जो हमें पहनने हैं। राइट। मेंटल डेवलपमेंट, यानी ब्रेन को हमेशा ऐसी फीडिंग दो और इस तरह की एक्सरसाइज करो कि ब्रेन आपका ऑलवेज एक्टिव मोड में रहे, आपकी सोच पॉजिटिव रहे, नेगेटिव की तरफ जाए ही ना। उसके लिए क्या है, हमें मेडिटेशन, इमोशंस को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन करना है। थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए, ध्यान करिए कि मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करना है और मेरे ड्रीम्स कितने बड़े हैं। ये मेडिटेशन में ही पता लगता है। मेडिटेशन में आप करोगे, ठीक है, भगवान का नाम लिया, थोड़ी देर आंख बंद करके सोचिए, देखिए, आप अपने ड्रीम को ही एनालाइज कीजिए। दैट इज ऑल्सो ए मेडिटेशन, कि मुझे अपने ड्रीम को फुलफिल करना है। मोटिवेशनल स्टोरीज, अब मोटिवेशनल स्टोरीज देखिए, आप सुनते रहते हैं हमेशा, हमारे शर्मा सर आपको बताते रहते हैं, पेंसिल मेकर एडवाइस टू हिज पेंसिल, कि वो पेंसिल को किस तरह की एडवाइस देते हैं, किस तरह की बात बताते हैं। एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, आपने सुनी भी होगी, कि पेंसिल है वो किस तरह के कितने काम करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नक्शे बनाती है, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं जो कोर्ट कचहरी से आते हैं, कितने सारे काम, क्या क्या लिखना है उसे, लेकिन लिखते लिखते वो भी करते करते घिस जाती है, उसको भी शार्पन करना पड़ता है, यानी उसे भी शार्पनर के थ्रू जाना पड़ता है, छिलना पड़ता है, तभी वो नुकीली बनती है, तभी वो एक्टिव मोड में रहती है। नुकीली का मतलब क्या है, कि एक्शन में रहने के लिए, काम करने के लिए, लिखने के लिए, जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो भी बड़े बड़े काम करने हैं। ये एक पेंसिल की स्टोरी है, और सर इसको टाइम टू टाइम आपको बताते भी रहते हैं, आप लोग जानते भी हो, लेकिन मैं नट सेल में आपको, यानी छोटे रूप में बता रहा हूं कि पेंसिल है, उसको भी शार्पन होना पड़ता है। वो इसमें एक स्टोरी भी आती है ना, कि 2 लोगों को पेड़ काटने के लिए बोला गया, अब दोनों को कुल्हाड़ी दे दी गई। अब एक बंदे ने तो कुल्हाड़ी ली और वो जाके पेड़ काटने लगा, और उसकी कुल्हाड़ी कैसी थी, वो आगे से खोटी थी, यानी कि वो उतनी तेज नहीं थी, वो जान लगाए जा रहा है, मारे जा रहा है, जान लगाए जा रहा है, पेड़ कट ही नहीं रहा। और दूसरा वाला बंदा अपनी जो है कुल्हाड़ी को शार्पन कर रहा है, उसमें धार लगा रहा है, बहुत देर तक धार लगाता रहा, धार लगाता रहा, और उसने धार लगने के बाद में जो बहुत शार्प हो गई, 5 मिनट के अंदर पेड़ काट दिया। इसी तरह से हमें भी अपने आप को शार्पन करना है। राइट। अब देखिए, शार्पन करने के लिए क्या है, कि हमारी सोच, डिजायर, 8D फॉर्मूला, हमें अपनी इच्छा शक्ति को प्रस्तुत करना है, कि हमें अपने अंदर से डिजायर, पहले डिजायरस बनना है, देन डिजर्विंग। डिजर्विंग एंड डिजायर, ये दोनों बहुत जरूरी है। फर्स्ट डिजायर देन डिजर्व, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यू आपको सोचना है कि आपको कैसे पहले करना है, पहले डिजर्व करना है तब डिजायर करना है, नहीं, पहले डिजायर करना है तब डिजर्विंग बनना है। और डिजर्विंग बनने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, यानी उस काम को करने के लिए डाउट नहीं चाहिए। डाउट करोगे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। डाउट नहीं करना, शंका करने से तो क्या है, आप जो है
नीचे ही जाते हो, वो फिर काश और में आ जाती है। जब शंका करते हैं तो वो बात काश में आ जाती है, शंका का उल्टा काश है ना। तो काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। सो डाउट नहीं करना है, डिसीजन लेना है, राइट टाइम पे डिसीजन लेना है। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको कहां जाना है और कहां पहुंचना है। और अपने ड्रीम्स को ऑलवेज ध्यान में रखना है कि हमें तो, मेरे ड्रीम्स कितने ऊंचे हैं, इसका इज द लिमिट, मुझे कहां पहुंचना है जहाज में बैठ के, और किस तरीके से मुझे जाना है। सो उसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन भी क्या है, हैप्राजेड वे में नहीं, इधर भगना उधर भगना, इधर भगना इधर भगना नहीं, एक राइट डायरेक्शन में आपको चलना है, जहां से आपके वो ड्रीम्स, वो उनको आप अचीव कर सकें, और डेडिकेशन के साथ में। यानी आपको दिल से वो चीज निकल के आनी चाहिए, यस मैं इस काम को करने के लिए डेडिकेटेड हूं, मुझे ये काम करना है, ये जरूर करना है। सो डेडिकेशन के साथ में वो काम करना है। देन विद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि मुझे इस टाइम में जाना है, वो टाइम है तो उस टाइम को फॉलो करना है। कहते हैं ना जीवन जीने के ढंग, अच्छा जीवन जीने के सही ढंग क्या है, यहां पे डिसिप्लिन में बात आती है कि हर काम को समय पे करना, समय से घर लौटना, परिवार के साथ समय बिताना, और खुद के लिए वक्त निकालकर कुछ नया करना। ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है, और उसको अभी फॉलो करना है, नाउ, नॉट लेटर, बाद में नहीं। यू हैव टू स्टार्ट नाउ, अभी आपको शुरू करना है, तभी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। और वो डेस्टिनेशन क्या है, आपको रिवार्ड दिलाएगा, आपको अवार्ड दिलवाएगा, एंड यू विल फील हैप्पी, आपको खुशी मिलेगी। खुशी के लिए ही तो काम कर रहे हैं हम, खुशी के लिए ही तो हमारे ड्रीम्स हैं, खुशी के लिए ही तो हमने गोल बनाए थे, एंड यू विल फील हैप्पी। अब यहां पे देखिए ना, एक ईगल की स्टोरी है ये, बहुत अच्छी स्टोरी है। और ये आप सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को, और इससे आप रियली फील करेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये पार्ट भी है। कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं, और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं पास के जीवन से जुड़ा आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। पास लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं, उड़ाने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में। जहां पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षीराज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उगाने की। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों के दोबारा उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान पहले जैसी। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आपने कई बार यह सुना होगा कि भगवान भी उसी मदद करते हैं जो अपनी मदद कर पाए।
आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बांस संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर। कुदरत हमें सिखाने बैठी, पंजे पकड़ के प्रतीक, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालतों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हम में भी 40 तक आते आते हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और तुरंत, कुछ पीड़ादायी। हमें भी अपने जीवन की मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा, बाज के पंजों की तरह। हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी, बाज की चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ाने भरनी होगी, बाज के पंखों की तरह। 150 दिन ना सही तो एक माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी, बाज तब उड़ाने भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ाने और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगे। जीत तक जंग जारी रहेगी। देखा आपने ईगल की स्टोरी सुनी। हमारे लिए भी क्या है, देखिए हमें भी एक ड्रीम लेवल को अचीव करने के लिए 150 सीसी या 120 सीसी। अब सीसी के उसी फॉर्मूले में हमारा क्या आ गया, चेंजेस आ गए। चेंज का एक फॉर्मूला आता है और अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहिए। देखिए चेंज, चेंज का मतलब क्या है, सी पहला है, कमिटमेंट, करेक्टर एंड कल्चर, क्रिएटिविटी, कंट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंस, चेक योर सराउंडिंग्स एंड कोच। यानी कि ये सारी चीजें आप अपने अंदर फॉलो करिए। कमिटमेंट, करेक्टर, कल्चर, क्रिएटिविटी, आपको क्रिएटिव बनना है, कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आपको जाना है, करना है कॉन्फिडेंस के साथ में। और आप अपनी सराउंडिंग्स को चेक करिए और अकॉर्डिंगली कोच करिए, राइट। हैबिट्स को चेंज करिए। हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, आप बताया ना, वो मैंने बताया था, इंटॉक्सिकेशन वाली हैबिट नहीं होनी चाहिए, गलत हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, झूठ बोलने की हैबिट नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ में काम करना है और ऑनर के साथ में। होम सिकनेस को दूर रखिए कि मैं तो घर से कैसे बाहर निकलूं, घर से मुझे बाहर निकलना है। हैप्पीनेस यानी खुशी के साथ में, एंड हैव पेशेंस, राइट। ए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है हमेशा। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, आपके एक्शन पॉजिटिव होंगे, एक्शन पॉजिटिव होंगे, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। सो आपकी प्लानिंग भी जो है पॉजिटिव रहेगी। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो प्लानिंग पॉजिटिव है, एक्शन पॉजिटिव है, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। उस चक्र में रहिए, आपका एटीट्यूड को ही पॉजिटिव रखना है, तभी आप अपने ऑल्टीट्यूड पर पहुंचेंगे। आपका एम, एम क्या है, बिल्कुल कहां पे करना है, सीधा तीर वहीं पे मारना है। एम, एम लेके अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी को दूर रहिए, रखिए। नेक्स्ट वन, एक नहीं तो दूसरा, नो लिमिट स्पॉन्सरिंग। हमारे यहां कोई लिमिट नहीं है स्पॉन्सरिंग के लिए, आप जितना मर्जी स्पॉन्सरिंग करिए। अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग ही आपको अनलिमिटेड इनकम दिलाती है और आपके गोल को अचीव कर पाती है। नेवर क्विट, क्विट नहीं करना, बिलीव के साथ में रहना है, राइट। जी फॉर गोल्स, सेल्फ गोल्स, बिजनेस गोल्स, फैमिली गोल्स, एक बैलेंस बना के चलना है। एक्साइटमेंट और ईगो तो बिल्कुल नहीं आने देनी है। अगर ईगो आ गई तो मतलब गो, बस चले जाओगे, ठीक है। सो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के रहना है, एग्जाम्पल सेट करना है और अपने एनवायरमेंट को अच्छा रखना है। तो ये हमारा चेंज का फॉर्मूला है, इसको हमें फॉलो करना है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आपको एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि पासिंग द इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को किस तरह से आप समझते हो और उसी में आपको कम्युनिकेट करना है। तो किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है।
आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है जो अगला बंदा समझ जाए, इफेक्टिवली उस चीज को समझ जाए। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल वर्बल क्या है? वर्बल मीन्स बोल के करना। आप किस तरह का बोल रहे हो, किस तरह का लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, किस तरह की कोचिंग दे रहे हो, बाय सेइंग। यानी आपको साउंड कैसी होनी चाहिए, पिच आपकी कैसी होनी चाहिए, नॉट सो हाई नॉट सो लो, ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे पर्सन के बिल्कुल दिल में उतर जाए। राइट, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स आपके फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, आप हैप्पीली कह रहे हो या सैड होके कह रहे हो, किस तरह से कह रहे हो, आप अपसेट हो, आप होम सिकनेस में हो, घर की प्रॉब्लम्स हो, तो उन सबको दूर रख के आपकी बॉडी के ऊपर ये एक्सप्रेस करता है, आपका बॉडी का तरीका किस तरह से है उनको एक्सप्रेस करने का। सो वो नॉन वर्बल है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है। इसको इंप्रूव करिएगा और इसको अच्छा बना के रखना है। और आप अपनी कोई भी किसी भी तरह की जो आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करिए। अगर आप अदर देन उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इफेक्टिवली, यानी कि उस चीज को एक इफेक्टिवली कम्युनिकेट ना कर पाए। सो जो भी आपकी मदर टंग है उसमें, और हिंदी और इंग्लिश ये तो यूनिवर्सल है, जिस तरह से भी आप कर सकते हो, इनको हर कोई जानता है। टोन, वही मैंने जैसे बताया कि आपकी पिच कैसी है, आपकी पिच जो है वो हाई है, लो है, मीडियम है, इफेक्टिवली है, उसी तरह से आपको अपनी टोन को रखना है। और टोन भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे वो पैसिनेट, आपके अंदर से ना एक बहुत पैशन नजर आए, यस ये बहुत अच्छा है। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एकदम से, उसके अंदर झूठ नहीं झलकनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सक्सेस की तरफ ले जाए। और ऐसे वार्मफुली इंक्लूसिव, पैसिनेट, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव, यानी आप किस क्या चीज बताना चाह रहे हो, किस तरह से आप बॉडी के बारे में बता रहे हो, आप वेलनेस के बारे में बता रहे हो, आप मार्केटिंग प्लान बता रहे हो, आप क्या चीज बता रहे हो उनको, आप किस तरह से उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, वो सारी चीजें इंक्लूसिव, उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। राइट। और यहां पे देखिए, आज मैं इसी ड्रेस में बैठा हूं, जिस ड्रेस में आपको एक बहुत अच्छी पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूं। चेंज योर लाइफ इन ए ईयर, यानी एक साल के अंदर आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है। यू कैन चेंज योर लाइफ। राइट। सो आप देख रहे हो ना मेरा ऊपर आसमान की तरफ, यानी कि आपको हाइट पे जाना है, कहां जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, और एक बहुत अच्छे से आपको कम्युनिकेट करना है। यानी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पिच ऑफ वॉइस, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ब्लिंकिंग, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, आप किस तरह से स्माइल कर रहे हो, यानी आपको खुशबू भी आनी चाहिए, टाइम राइट टाइम पर, पर्सनल प्रेजेंटेशन, जेस्चर्स, ये सब एक ना फंटास्टिक होने चाहिए, टॉप मोस्ट क्वालिटी के अंदर होने चाहिए आपको। सो यू कैन चेंज योर लाइफ इन ए ईयर। नाउ दिस इज माय लास्ट स्लाइड, ये लास्ट है। डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई। आप इधर उधर मत भटकिए। स्काई यानी आसमान आपका है, विंग्स आपके हैं, और स्काई किसी की नहीं है, द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। सो आप जितना उड़ान भरना चाहे उतना उड़ान भर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करके। उसके लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, मार्केटिंग प्लान है, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। सो ऑल द बेस्ट, गुड डे एंड हैव ए ब्यूटीफुल डे। आई होप आपको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ पॉइंट्स मिल गए होंगे एंड आप लोग फॉलो करोगे, और फॉलो करके आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड शुभम जी आप हैं? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। शुभम? ओके, आवाज ही नहीं आ रही है, सर ने आपको, ओहो, आवाज बंद कर दी आपकी। राइट, मैं हाँ, देखता हूँ। कहाँ है शुभम? शुभम तो, हाँ है ना सर, रामजस शर्मा जी के उस पर है सर, रामजस शर्मा जी का सर उसको अनम्यूट करिए। अरे एक दूसरे वाला भी है, रामजस सर का एक दूसरा भी नाम आ रहा है सर, दूसरी जगह उसको। हो गया सर, हो गया।
थैंक यू सो मच सर। एक्चुअल में फोन से मैं कनेक्टेड था, फोन ऑफ हो गया, उसके बाद मैं लैपटॉप से आ गया। और सो आपकी बहुत जबरदस्त, मतलब मैंने आप सभी को पहले भी बताया था सर कि नॉलेज और होता है ना कि वो स्माइल के साथ जो मतलब एक्साइटमेंट के साथ जो सर डिलीवर करते हैं वो बहुत अल्टीमेट है। और वाकई में अगर ये पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितने छोटे छोटे पॉइंट्स अगर सर ने बताए हैं, यकीनन हम बहुत जबरदस्त ग्रुप का पार्ट है। मतलब टैग एंड टीजीटी पे मतलब इतनी जबरदस्त नॉलेज, यकीनन मैंने बहुत सारे जगह देखे हैं ऐसे। मतलब इस ऐसी नॉलेज ना आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाई जाती, सिखाई जाती। यकीन मानना, इतनी जबरदस्त, आप दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपका। और आप सबको भी थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि आज ये ट्रेनिंग हमें फ्री में मिल रही है, इसकी वजह से हमें ज्यादा समझ नहीं आता। यकीन मानना, ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी डेवलपमेंट के लिए लोग 80-80 हजार रुपए मार्केट में देने के लिए तैयार हैं, और वो दे के सीखते हैं। तो यकीन मानना, अगर आपने इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में सर ने बहुत सारी ईगल्स की स्टोरीज, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में, हैबिट्स के बारे में बहुत सारे स्टेप उन्होंने सर ने बहुत अच्छे से, उन्होंने अपने लाइफ के 1 आवर, अपने लाइफ के गोल्डन टाइम आज आपको दिए हैं, है ना, जो उनको जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलने वाले हैं। जो टाइम आपको दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर दिए हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन है तो आप उनको करके दिखाइए। सो हम आज वैसे जो हमने आज सीखा है, हर दिन अपने आप को डेवलप करते हैं, और इस तरीके से अगर आप सीख रहे हो, यकीन मानना आप यहाँ से पैसा तो बहुत कमाओगे, लेकिन जो पर्सनालिटी बन के जाओगे वो कहीं नहीं सिखाई जा सकती, कहीं नहीं बताई जा सकती। सो अगेन सर का थैंक यू सो मच, उनके कीमती टाइम के लिए भी उनके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो हमारे लिए उन्होंने निकाला, हमें गाइड किया, सिखाया, बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी सर सिखाते रहेंगे। और उनकी प्रोडक्ट की नॉलेज, उनकी बहुत सारी चीजें से, मैंने उनकी ट्रेनिंग से बहुत सारी बिल्डिंग्स कराई हैं, है ना, बहुत सारे एरियाज भी बनाए हैं, और बहुत सारी नॉलेज भी हमने लोगों की हेल्प भी करी है। सो अगेन थैंक यू सो मच, एंड इम्प्लीमेंट करिए। एंड हमारे बीच के शर्मा सर हैं, सो हम इनवाइट करेंगे सर को। सो ओवर टू यू सर, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और वास्तव में सर गुड मॉर्निंग सर, आज हमारी गुड रामधन ने मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वास्तव में ये ट्रेनिंग बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल वर्क नहीं करते, हम यहाँ पर टीम बना के काम करते हैं। और टीम के लिए ये जरूरी है कि हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी और साथ साथ में टीम का डेवलपमेंट भी करते रहें, क्योंकि आपकी इमेज काम करती है। आप काम नहीं करते, आपकी इमेज काम कर रही है, राइट। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी करते रहें। और यही कारण है कि यहाँ पर हम एक पहले एक अच्छे इंसान बनते हैं, उसके बाद में यहाँ पर सफलता मिलती है। वास्तव में ये ट्रेनिंग 2 घंटे की थी, जिसको मलिक साहब ने बहुत ही यस सर, यस सुचारू सर। रूप ये से। टाइम तो बहुत ज्यादा लगने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि टाइम का वो था। हाँ, वो राजधानी एक्सप्रेस से जो है आपको पहुंचा दिया अपनी मंजिल पर। हाँ, जी। तो अगर इसको, इस ट्रेनिंग को थोड़ा इत्मीनान से लिया जाता तो फिर ये ट्रेनिंग 2 घंटे में कवर होती। लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम टाइम में, और बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसके लिए मलिक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये नोट्स आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे ना, फॉरएवर में भी और आम जिंदगी में भी आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। ये वास्तव में ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और बिल्कुल शुभम ने बिल्कुल ठीक बोला कि अ, ये बड़ी हाई पे पेमेंट देने के बाद कहीं जाकर के ये ट्रेनिंग मिलती हैं, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं आपको। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती रहती है ना, तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब वही ऑक्सीजन जब हमें हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े बिल के साथ मिलती है, तो वहाँ पर हम अपने सारे रिलेटिव्स को बता रहे होते हैं कि उनको ऑक्सीजन लगी है ना। तो अभी
ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। इन ट्रेनिंग्स को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए और इनको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। जी थैंक यू वेरी मच। समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग को बाइंड अप करें, और अगर वन लाइन मैसेज रामदेव शर्मा जी या तस्लीम रजा को देना चाहें तो ना जल्दी से मैसेज डिलीवर करें। अच्छा, तस्लीम रजा की अभी बोलती बंद है, कैसे करेंगे? आ जाओ राजा साहब, आ जाओ। अब ये बड़े साहब जो है बोलती बंद करने बड़ा अच्छा आता है इनको। चलिए सर, गुड मॉर्निंग। राजा साहब गुड मॉर्निंग। गजब का ट्रेनिंग कर दिए, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप तो ये सिखा दिए क्या खाना और क्या नहीं खाना है, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है, क्या पहनना और क्या नहीं पहनना है। मतलब आप तो जो है ना, पहनने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, बात करने के लिए आपने सब सिखा दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां आपको। आज के होस्टिंग के लिए शुभम जी को भी बहुत बहुत बधाइयां। और आपने जो ट्रेनिंग दिया है, मतलब हर डिपार्टमेंट को देते हुए पूरा पैकेज दिया है ट्रेनिंग का। मतलब पर्सनल डेवलपमेंट को कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, सब कुछ दे दिया। अब उसको लोगों को सेव करने की जरूरत है और उसको अमल करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, अमल करके जितना लोग अमल कर जाएंगे उतना फायदा में रहेंगे। क्या कि अभी शर्मा सर ने भी इसको रिपीट किए कि लोग काम नहीं करते, उसके जो है ना इमेज काम करते हैं। जितना बेहतर इमेज को मेंटेन रखिएगा उतना बढ़िया होगा। गुड बिहेवियर ही आपको गुड व्यापार दे सकता है। पहले 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 व्यवहार फिर व्यापार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूं कि जितना अच्छा आपने ट्रेनिंग दिया है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जितने भी आज ऑडियंस हैं, सबको एक बड़ा अच्छा मौका मिला है अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में जानने का। अगर उसको नोट्स किए होंगे तो उसका लाइफ टाइम लाभ मिलेगा आपको। अगर नोट्स नहीं किए होंगे तो जो जो मन में याद है फटाफट लिख लीजिए, फायदे में रहिएगा आप। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू तस्लीम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भाई हमने पीला पहना, हमने लाल पहन लिया। ऐसे ही है, यहाँ सब कुछ है सर। जी तो थैंक यू राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपने सर, थैंक यू। विचार व्यक्त किए तो हमने बहुत अच्छी होस्टिंग की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी का के साये में हम सब जी रहे हैं। सारा बगीचा तो उन्हीं का है, हम सब बगीचे के पौधे हैं, पेड़ हैं, जो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की ट्रेनिंग तो जबरदस्त थी। बिल्कुल मलिक साहब ने बता दिया भैया क्या पहनना है, कहाँ पहनना है, कितना पहनना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। मतलब सब कुछ आपको क्लियर कर दिया, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए। क्या पीना है, कितना पीना है, कब पीना है, क्या नहीं पीना है। तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग जो सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है, एवरीथिंग A to Z। और ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है आपकी सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आप वो जो छोटी ओछी मानसिकता है उससे बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये वही सारी चीजें हैं, ये वही सारी हैबिट्स हैं जो आपको बताई जा रही हैं। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सारी क्वालिटी है, लेकिन बस केवल और केवल विश्वास नहीं है। और वो विश्वास कहाँ से आएगा? देखो, पर्सनल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी, सर की बातों को आगे बढ़ाते हुए मलिक साहब की, एक बहुत बड़ी चीज है, वो है आपका साथ, आपकी संगत। अगर आपकी संगत अच्छे लोगों की है, अगर आपकी संगत सफल लोगों की है, तो आप अपने आप चेंज होते हुए चले जाएंगे, अपने आप सफल होते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, लाइफ इज योर चॉइस। आप जहां पर हैं
ये आपकी चॉइस है। आप जहां जाना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। दुनिया में कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता, आपको नाकामयाब नहीं कर सकता। ये सारी की सारी आपकी सोच है। अगर आपको सफल होना है तो आपको असफल कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सफलता किसी और से नहीं छीननी, सफलता आपको खुद से छीननी है। अगर कोई रोक रहा है तो वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो कौन रोक रहा है आपको? आप सफल नहीं हो रहे हैं, कौन रोक रहा है? आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, कौन रोक रहा है? केवल और केवल आप खुद हैं। आप अपनी सक्सेस के बैरियर आप खुद हैं। छोड़ दो दुनिया को कोसना, दुनिया को कोसने से कुछ नहीं होगा। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ही चेंज करना पड़ेगा, आपको ही अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, आपको ही अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी। राइट? तो बिल्कुल कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक युद्ध किसी तरह से इतना पैसे का इंतजाम करके वो उसका डिफेंस का एक इंटरव्यू देने के लिए गए थे।